दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है अनुराग। थोड़ा सा मैंने लुक चेंज किया है और मुझे बताइए मैं कैसा लग रहा हूँ। पहले से ज़्यादा सही लग रहा हूँ या फिर वही बियर्ड वाला लुक ही ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन में किक ना देकर कंपनी ने बहुत बड़ी गलती की है और क्यों ऐसा हो रहा है कि वो हर एक बाइक में से अपनी किक हटाती जा रही है। कई सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि क्योंकि किक नहीं दी है तो मैं इस बाइक को नहीं लूँगा, बिल्कुल नहीं लेने का। अगर नेक्स्ट जनरेशन स्टैंडर्ड में भी किक नहीं आई तो भी उस बाइक को नहीं लेंगे। देखिए, स्टैंडर्ड 350 की बात अलग है, वो जब आएगी तब पता लगेगा कि उसमें किक आती है नहीं आती है। ऐसी कुछ न्यूज़ आ रही थी, इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाई थी और मैंने ये बोला भी था कि स्टैंडर्ड 350 को प्योर जो है अभी उसी तरीके से रहने दीजिए और उसमें किक होनी ही चाहिए। ये बात तो एक अलग होगी। लेकिन हम बात करते हैं क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन की, क्यों उसमें किक नहीं दी गई है, या मीटियोर आप देख लो उसमें भी किक नहीं दी गई है, तो क्यों ऐसा हो रहा है, पहला। दूसरा ये कि क्या अगर किक है तो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, किक होना कितना बेनिफिट मतलब कितनी बेनिफिट वाली बात है ये। तीसरी चीज़, अगर किक नहीं है बाइक में तो क्या बाइक बिल्कुल कबाड़ हो गई या उसको लेना बेकार है या आपको कोई नुकसान हो सकते हैं उसके। तो तीनों टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहला मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे पहली बात है वो है कि क्यों रॉयल एनफील्ड ने किक नहीं दिया है। बहुत सारी आप कंपनीज देखेंगे, आप देखेंगे कि उनकी बाइक्स में किक ख़त्म होती जा रही है। इसका रीज़न क्या है? देखिए, कंपनी के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे समझ में आता है उसके दो रीज़न मुझे समझ में आते हैं। पहला जो रीज़न है वो है कॉस्ट कटिंग। बिल्कुल सीधी सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक किक की असेंबली बनाने में खर्च होता होगा कंपनी का, और उस असेंबली को ना बना के कॉस्ट को कम कर दिया गया है कंपनी की तरफ से। लागत जो है उसकी कम हो जाती है, काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ में बाइक बिकती है तो काफ़ी लागत बचाती है कंपनी अपनी। पहला रीज़न सीधा सीधा सा हो गया है। दूसरा रीज़न जो मुझे समझ में आता है वो ये आता है, रॉयल एनफील्ड की तरफ से ये बात मुझे समझ में आती है कि देखिए, जब बाइक में ECU लग जाता है, फ्यूल इंजेक्शन लग जाता है, तो ECU को चलाने के लिए और फ्यूल इंजेक्शन को चलाने के लिए एक पावर चाहिए होती है। तो बैटरी अगर आपकी बाइक की ख़राब होगी तो ECU वैसे भी काम नहीं करेगा, तो किक हो या ना हो उसका बेनिफिट क्या होता है। तो ऐसा शायद उनका मानना है कंपनी वालों का, लेकिन मैं इस चीज़ से पूरी तरह एग्री नहीं करता, और क्यों एग्री नहीं करता वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये दो रीज़न मुझे समझ में आते हैं और तीसरा कोई मुझे रीज़न ऐसा खास समझ में नहीं आता। अब बहुत सारे रीज़न दे सकते हैं लोग, लेकिन मुझे इसके अलावा कोई रीज़न समझ नहीं आता। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है बाइक में अगर किक होती है, ख़ासतौर पे क्योंकि बात हम कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड की, तो इसकी ही मैं बात करूँगा। देखिए, इम्पोर्टेंस ये है कि अगर देखिए बाइक को कोई दिक्कत आ जाती है इसके सेल्फ के साथ में, ठीक है ना। मैं यहाँ पर बैटरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर सेल्फ की बात कर रहा हूँ। सेल्फ अगर ख़राब हो जाता है तो आप किक से स्टार्ट कर सकते हैं बाइक। आपने कई सारी रॉयल एनफील्ड की क्लासिक बुलेट देखी होंगी, जहाँ पर बुलेट 500 से मेरा मतलब है, अब आप ये मत कहना 350 में तो सेल्फ ही नहीं आता। तो यहाँ पर आपने कई बाइकों में ऐसा देखा होगा जहाँ पर कि सेल्फ बाइकों के ख़राब पड़े हुए हैं, और वो लोग क्या करते हैं, किक से ही उसको हमेशा स्टार्ट करते हैं। अब ये बात सही है कि अगर बैटरी ख़राब है तो ECU भी काम नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों अगर किक है तो कम से कम आपके पास ये तो है ना कि भाई आप किक मार के स्टार्ट तो कर लोगे। अब कई सारे लोग ये भी कहने वाले होंगे, मुझे पता है, कि बाइक को धक्का देकर या मेन स्टैंड पे खड़े करके टायर घुमा के उसको स्टार्ट करते। भाई 2-2.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो तुम धक्का देने के लिए स्टार्ट तो वो खर्च तो कर नहीं रहे, है ना। तो धक्का देकर क्यों स्टार्ट करोगे? और सीधी सी बात है, उसे टायर मेन स्टैंड पर लगा के टायर में घुमाओगे। अगर आप अपने फैमिली के साथ में कहीं जा रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में कहीं जा रहे हो और बाइक का कुछ इशू आ जाते हैं, सेल्फ को लेकर कोई इशू आ जाता है, तो क्या उसको आप धक्का देते रहोगे? तो ये तो फालतू की बात है। तो पहली चीज़ मुझे ये लगती है कि किक की इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है किक को लेकर वो है, देखिए, रेट्रो फील की। आप जितनी स्पोर्ट्स बाइक आज के टाइम में देख रहे हैं, चाहे वो बजाज की हो चाहे वो TVS की हो, सभी में किक को ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। और जब हम बात करते हैं क्लासिक 350 की या बुलेट 350 की, तो हम एक अलग ही चीज़ महसूस करते हैं। हम एक रेट्रो स्टाइल की बाइक को महसूस करते हैं, और उस बाइक में, रेट्रो वाली बाइक में किक ना होना जस्टिफाई सा नहीं करता थोड़ा सा।
तो फिर लोग कहते हैं तो इससे बढ़िया तो जावा ही ले लो, इससे बढ़िया तो होंडा हाइनेस ले लो, वो भी ऐसे ही कर रही है, ये भी ऐसे कर रहे हैं, तो फिर फ़र्क क्या रह गया? अगर आप भी वही चीज़ करोगे जो सब बाकी लोग कर रहे हैं तो फिर आप में और उनमें फ़र्क क्या रह गया? तो ये चीज़ रेट्रो फील और किक मारने का एक अलग ही फील होती है। मैंने हर एक वीडियो में आपको ये बात कही है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंस दिखती है। अब बात करते हैं कि क्या अगर किसी बाइक में किक नहीं है तो क्या उसे लेना बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है या बेकार है? वो बाइक बिल्कुल ही लेनी चाहिए। तो देखिए, इस बारे में आपसे ये कहना चाहूँगा, देखिए ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। टेक्नोलॉजी पहले से बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है हर एक कंपनी की, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई बाइक लेंगे और उसका लेते के साथ ही सेल्फ ख़राब हो जाएगा या सेल्फ काम नहीं करेगा ठीक से। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आप भाइयों के पास पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास क्लासिक 350 होगी जिसमें कि सेल्फ आता ही है। 95% आप यूज़ करते होंगे सिर्फ सेल्फ का। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किक अगर नहीं है तो बाइक बेकार हो गई। लेकिन हाँ, मैं फिर भी एक बात कहना चाहूँगा कि अगर किक होगी तो बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद करेंगे। और देखिए, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये बात मैं बोलना चाहूँगा रॉयल एनफील्ड को स्पेशली। एक तो मुझे पसीने बहुत आ रहे हैं पंखा क्योंकि बंद कर रखा है और गर्मी काफ़ी है। तो दोस्तों, ये बात मैं रॉयल एनफील्ड को कहना चाहूँगा स्पेशली, जब इतने सारे लोग, इतने सारे आपका प्रोडक्ट खरीदने वाले लोग आपको ये बात बोल रहे हैं बार बार कि भैया किक क्यों नहीं दी, क्यों नहीं दी, क्यों नहीं दी, तो एटलीस्ट कम से कम आप ऑप्शनल ही कर दो इस चीज़ को। और मैं ये बात गारंटी के साथ कहता हूँ, दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर रॉयल एनफील्ड आने वाले समय में एक ऑप्शन देती है कि आप किक लगवा सकते हैं, तो मिनिमम 50% लोग ज़रूर से ज़रूर किक लगवाएंगे। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर इतने सारे लोग उसको बोल रहे हैं कि भाई, अगर इतने सारे लोग पसंद करते हैं किक को, तो मुझे ऐसा लगता है कि कस्टमर जो होता है वो मेन होता है बिल्कुल, और उसी से ही कंपनी ग्रोथ करती है, उसी से कंपनी डूब भी सकती है अगर वो नाराज़ हो जाए तो रॉयल एनफील्ड को उनकी बात माननी चाहिए और किक देना चाहिए अपनी बाइक्स में, क्योंकि रेट्रो के नाम पर वो बाइक बेच रहा है अपनी। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी कमेंट हो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आज के लिए मेरी वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, टेक केयर।